नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो घटना शुरू होती है ये है उत्तर प्रदेश का जो मेरठ शहर है वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों राकेश नाम का एक शख्स रहा करता था जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर था। ऑटो ड्राइवर से वो जो भी पैसा कमाता था उससे अपना घर चलाता था और उसके घर में कोई नहीं होता है, केवल उसकी वाइफ पत्नी होती है जिसका नाम आरती होता है। अब इस राकेश ऑटो ड्राइवर की एक आदत ख़राब थी। सुबह से शाम तक ये जो है ऑटो चलाता था, कई बार रात भी हो जाती थी घर आते आते, लेकिन ये शराब पी के आया करता था। तो इसकी पत्नी कई बार बोलती थी कि तुम जो है पूरे पैसे जो है शराब में उड़ा देते हो, जो भी कमाया शराब में उड़ा देते हो, फिर कभी जो है मेंटेनेंस में खर्चा हो जाता है, जो भी ऑटो का मेंटेनेंस होता है, फिर हमको बचता क्या है। इस प्रकार से इनके बीच नोक झोंक लड़ाई झगड़े होते रहते थे। अब सब कुछ ठीक चलता रहता है, इस प्रकार से चलता रहता है, लेकिन आरती थोड़ी सी दोस्तों एक अलग टाइप की महिला थी, मतलब थोड़ी सी शौकीन टाइप की महिला थी। इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद था, गहने पहनना पसंद था, वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। लेकिन राकेश इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था। राकेश से कई बार बोलती थी कि मुझको जो है अंगूठी चाहिए, सोने की जो है चेन चाहिए, लेकिन राकेश बोलता था कि मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, इतने पैसे कहाँ से ला पाऊँगा। तो ये आरती बोलती थी कि तुम शराब में तो पूरा पैसे उड़ा देते हो। लेकिन दोस्तों ऐसे चलता रहता है, राकेश नहीं सुनता आरती की। अब एक बार की बात है, आरती का जो है जन्मदिन आता है, बर्थडे आता है। तो वो राकेश से बोलती है कि देखो इस बार मुझको बर्थडे में तुम जो है एक अंगूठी देना, मुझको अंगूठी चाहिए। इस प्रकार से राकेश से ये आरती बोलती है, और तुम जो है आज घर जल्दी जाना, मेरा जन्मदिन है तो आज घर में हम जो भी ये सेलिब्रेट वगैरह करेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, राकेश की वही आदत थी, ये लेट आता है, भूल जाता है, सबसे पहली बात तो भूल जाता है, और लेट आता है शराब पीकर। और जब लेट आता है शराब पीकर और इस दिन ज़्यादा लेट आता है, तो इस दिन जो है इनके बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि राकेश से इसने आरती ने पहले ही बोला था कि आज जल्दी आ जाना। चलो ठीक है, उसको सोने की अंगूठी नहीं दे पाया तो कम से कम ये बोलती तुम जल्दी तो आ जाते, और आके ये दोस्तों सो जाता है। तो इधर जो है आरती को काफ़ी गुस्सा आती है। आरती सोचती है कि ऐसे पति होने से अच्छा है कि पति ना हो तो अच्छा है। तो इधर काफ़ी दिमाग खराब हो जाता है आरती का। अब दोस्तों ऐसे दिन बीतते रहते हैं, लेकिन जो इनका घर था उसके सामने जो है एक ग्राउंड था छोटा सा, जहाँ पर बच्चे लोग क्रिकेट खेला करते थे। अब कई बार बॉल भी आ जाती थी। अब एक बार दोस्तों एक बॉल आती है, और वो बॉल ऐसा है कि इसके घर के अंदर तक आ जाती है। अब जब उस घर के अंदर बॉल आती है तो एक लड़का आता है लेने के लिए। पहले तो वो दरवाज़ा खटखटाता है, फिर आरती निकलती, बोलती है पूछ बताओ क्या है। तो ये बोलता है भाभी जी वो बॉल आ गई, बॉल हमको चाहिए। अब आरती उस लड़के को पहचानती थी दोस्तों, जो लड़का आया था उसका नाम होता कुलदीप। कुलदीप उन्हीं के जो है घर के मतलब मोहल्ले में ही रहता था, और अच्छा पैसे वाले का लड़का था। उसके माँ बाप जो है दोनों नौकरी करते थे, काफ़ी पैसा था। अब कुलदीप जो है बॉल लेने तो आता है, तो ये बोलती है आरती कि एक काम करो बैठो, इतनी जल्दी क्या है। अब कुलदीप बोलता है कि अरे भाभी जी हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ऐसा वैसा। तो ये आरती बोलती है कभी कभी आ जाया करो, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं, कभी आया करो, तुम आते नहीं हो। तुम ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो फिर कुलदीप भी जानता था कि हाँ भाई ये आरती भाभी हैं। इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। अब दोस्तों इधर वो बॉल लेके तो चला जाता है कुछ बातचीत करके, लेकिन ये जब भी ये क्रिकेट वगैरह खेलते थे तो ये आरती जो है उसको देखा करती थी। कई बार कुछ बहाने से इसको घर बुलाती थी, बोलती कुलदीप एक काम करो, थोड़ा सा मेरी मदद करा दो, ये सामान उधर उठा के रखना है और बहुत भारी है। इस प्रकार से दोस्तों कुलदीप को भी अच्छा लगता था। और कुलदीप के बारे में बताऊं तो दोस्तों 12वीं क्लास का वो अभी छात्र था। वो पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, ये एक बार फेल हो चुका है, ये दूसरी बार परीक्षा दे रहा था, और इसके पहले भी वो फेल हो चुका था। क्योंकि माँ बाप के पास पैसा था, माँ बाप दोनों नौकरी पर चले जाते थे, और कुलदीप जो है इधर पर जिस दिन उसके माँ बाप रहते नहीं थे, स्कूल से आने के बाद इस प्रकार से क्रिकेट खेलता था। तो एक प्रकार से थोड़ा सा बिगड़ेल टाइप का लड़का था कुलदीप। अब इधर पर दोस्तों आरती उसको किसी न किसी बहाने से बुला लिया करती थी, कि वो आरती को पता है कि कुलदीप ही उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। अब अच्छा खासा दोस्त से बातचीत होने लगी। कई बार सामान उठाने के बहाने इसको बुलाती थी, कहीं कुछ इसको चाय वगैरह पिलाती। और जब इस प्रकार से जब ये कुलदीप आता था तो उसके साथ कुछ अलग प्रकार से दोस्तों पेश आती थी, ये कुछ अलग ही प्रकार से कपड़े पहन के आती थी, जैसे कि कुलदीप भी देखता रह जाता था। और कुलदीप भी दोस्तों थोड़ा सा नाड़े का ढीला आदमी था। अब ये आरती क्या करती है कि कुलदीप को फंसा लेती है, कुलदीप को अपने जाल में फंसा लेती है। अब कुलदीप से बोलती है, कुलदीप ऐसा है कि देखो मेरे पति तो जो हैं ऑटो ड्राइवर हैं, और तुमको तो पता है पैसा ज़्यादा कमाते नहीं हैं। जो भी माँ बाप जो कुलदीप के माँ बाप अच्छे थे दोस्तों, कुलदीप के जो पिताजी थे वो अच्छे, मतलब वो भी सरकारी नौकरी पे थे, लेकिन जो कुलदीप होता है आरती का पति थोड़ा सा बिगड़ गया, पढ़ लिख नहीं पाया, तो ऑटो चला रहा है।
तो इस प्रकार से सारी बातें वो बताती है। तो कुलदीप बोलता है हाँ भाभी जी मुझको भी पता है। तो इधर आरती कुलदीप से बोलती है कुलदीप ऐसा है मैं अकेली रहती हूँ और तुम चाहे तो इधर पर जो है आ जाया करो, कभी भी आ सकते हो, और तुम्हारी कुछ ज़रूरतें हैं तो वो तुम पूरी कर सकते हो, और मैं मेरी जो ज़रूरत है वो तुम पूरी कर सकते हो। तो कुलदीप बोलता है भाभी जी मैं समझा नहीं। तो इधर ही बोलती है देखो ऐसा है कि मैं अकेली रहती हूँ और तुम मेरा फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन उसके बदले पैसे लगेंगे। तो कुलदीप भी दोस्तों नाले का ढीला आदमी होता है। इधर ये बोलती है कि मुझको 3,000 रुपये अगर तुम दे सकते हो तो तुम मेरे साथ समय बिता सकते हो। तो दोस्तों कुलदीप भी कम नहीं होता। कुलदीप बोलता है ठीक है भाभी जी मैं जो हूँ 2 दिन का समय दो। 2 दिन के बाद दोस्तों 3,000 रुपये जोड़ लेता है। ये घर में झूठ बोलता है, घर में बोलता है कि कुछ मुझको फ़ीस के लिए इधर ऐसा वैसा पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे झूठ बोल के घर से पैसे लेके ये कुलदीप आ जाता है आरती के पास जब दिन में कोई नहीं रहता है, और ये उसके साथ समय बिताता है। तो दोस्तों कुलदीप को आरती ने एक प्रकार से फंसा लिया था। वो बीच बीच में आया करता था और कुलदीप से ये पैसा लिया करती थी। ऐसा पैसा लेती है तो इसका काम भी होने लगा, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेती है, बढ़िया से इसका काम चलने लगा दोस्तों। अब लेकिन इधर पर आरती को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आस पड़ोस वाला देख ले तो दिक्कत हो सकती है। तो अब आरती ऐसा बोलती है कुलदीप से कि कुलदीप ऐसा है कि अब हम घर पर ही सब काम नहीं कर सकते, कहीं बाहर करें, होटल में करें तो सही रहेगा। तो कुलदीप बोलता है कि हाँ भाभी जी तो आप सही बोल रही हो। तो इधर कुलदीप के पास दोस्तों कार वगैरह भी होती, कई बार अपने पापा की कार ले आता था और ये लोग होटल वगैरह जाया करते थे अभी घर से बाहर, क्योंकि मोहल्ले में कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। कभी कभार अगर किसी ने देख लिया तो चलो चल जाएगा कि कुछ काम से आया था, बॉल चली गई थी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभी ये होटल वगैरह जाने लगी। अब दोस्तों इधर पर इसका अच्छा खासा पैसे आने लगा, कुलदीप से अच्छा खासा पैसा ये लूटती थी। कुलदीप भी घर में झूठ बोल बोल के कि मुझको ट्यूशन की फ़ीस जमा करनी है, स्कूल में लग रहा है, इस प्रकार से पैसे लेकर आया करता था, जो कि वो आरती को दिया करता था। अब इधर पर आरती का लालच दोस्तों इधर ही कम नहीं होता। आरती सोचती है कि कुलदीप कब तक पैसे ला के देगा, जब तक मतलब एक से काम नहीं चलेगा। अगर इधर और अगर उसको इस प्रकार से मिल जाए तो अच्छा पैसा आएगा। और अब कुलदीप भी भाई क्या बहाने मारेगा, क्योंकि कुलदीप तो बेरोजगार था, वो तो झूठ बोल के घर से जो भी ये पैसा लेके आ रहा था। अब आरती दोस्तों क्या करती है, आरती एक दिन अपने पति से राकेश से बात करती है कि देखो ऐसा है कि आप तो मतलब ऑटो चलाते हुए दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ, क्यों ना मैं दिन में कोई दिन में ऐसा काम कर लूँ तो उससे आमदनी भी तो इससे आमदनी भी बढ़ जाएगी और आप पर भी लोड नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से राकेश से बात करती तो राकेश भी मान जाता। राकेश भी सोचते चलो ये दिन भर फ्री तो रहती है। अब राकेश बोलता तुमको काम कहाँ मिलेगा, तो आरती बोलती मैं ढूंढ लूँगी काम। थोड़ी सी आरती पढ़ी लिखी होती दोस्तों। अब आरती को दोस्तों पास ही में एक क्लिनिक होती, थोड़ा सा घर से दूर पर एक क्लिनिक होती है डॉक्टर की, वहाँ पर उसको एक रिसेप्शनिस्ट टाइप का काम मिल जाता है उस डॉक्टर के यहाँ। अब वहाँ पर ये नौकरी करने लगती है। राकेश अपने पति को भी बताती है, तो पति भी बोलता है ठीक है डॉक्टर के पास काम कर रही है, अच्छी जगह पर काम कर रही है, क्या दिक्कत वाली बात है, कर सकती हो, इजाज़त दे देता है। अब इधर पर ये उस डॉक्टर क्लिनिक पर जो है जाने लगी, सुबह शाम जाती थी। अब लेकिन दोस्तों आरती क्या करती थी कि जो भी पेशेंट वगैरह आता था उनकी एंट्री करती थी, और उनमें से जो हैंडसम नौजवान इस प्रकार से उसको दिखते थे, नाड़े के ढीले आदमी इस प्रकार से दिख जाते हैं दोस्तों, अलग ही आदमी, तो उनको फंसाया करती थी और उनको फंसा के उनको होटल ले जाती थी। इस प्रकार से उधर से इसको ग्राहक मिलने लगे और इसका काम चलने लगा। अब दोस्तों अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगी, इसने ज्वेलरी वगैरह ले ली। अब इसका राकेश पति पूछता तो बोलती नकली, जबकि नकली नहीं था दोस्तों, असली रहते थे वो। अब इस प्रकार से ये झूठ बोल के काम करने लगी और बढ़िया इसका काम चलने लगा, अच्छे खासे पैसे कमाने लगी ये। अब इधर पर इसके पड़ोस में ही रहती थी आरती के पड़ोसन, मतलब 2 घर छोड़ के एक पड़ोसन रहती है, एक बार इससे मिलती है, जिसका नाम पूनम होता है। अब पूनम बोलती क्या बात है आरती, आजकल तू बड़े सज संवर कर रहती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, महंगे महंगे, क्या बात है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तेरा पति तो ऑटो चलाता है और मुझको जहाँ तक पता है तेरा पति ज़्यादा पैसे भी नहीं देता, शाम को दारू पी के आता, पूरे दारू में उड़ा देता है, और जुआ भी खेलता था उसका पति राकेश का। तो अब दोस्तों ये बोलती कि अरे मैं क्लिनिक पे जाती हूँ तो डॉक्टर के पास, उधर से पैसे कमाती हूँ। तो पूनम बोलती है कि फिर भी इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आई, महंगे महंगे कपड़े हैं, ये तो जो तू कपड़े पहनी है सस्ते कपड़े नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ, और मैंने तुझको देखा भी है, तू शोरूम से जाके कपड़े खरीदती, मैंने तुझको खुद देखा है। तो दोस्तों पूनम भी क्या होती कि अकेली होती, उसका पति जो है एक फैक्ट्री में उधर ही लोकल काम किया करता था। तो पूनम उससे पूछती है कि ससुर बता तू क्या करती है। तो दोस्तों आरती उसको सारी सच्चाई बता रही थी। आरती बोलती देख ऐसा है कि मैं जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं उनको फंसाती हूँ, उनके साथ समय बिताती हूँ और ऐसे पैसा कमाती हूँ। अब तुझे कमाना है तो तू भी मेरे साथ शामिल हो जा। अब दोस्तों पूनम को भी लालच आ जाता है, पूनम को भी अपने साथ रख लेती है। मतलब जो पूनम थी इसकी जो एक प्रकार से उधर ही रहती थी 2 घर छोड़ के,
पड़ोसी नहीं बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों अब ये पूनम और आरती दोनों इस प्रकार से काम करने लगे। और ग्राहक जो था दोस्तों, ये कई बार जैसे कि जो आरती को ग्राहक मिलता था तो उसको जो है पूनम से ही मिलाती थी। अब पूनम भी दोस्तों होटल वगैरह जाने लगी, पूनम के पास भी पैसा आने लगा। अब इनके अच्छे खासे दोस्तों दिन बदल गए दोनों के, पूनम के भी और ख़ास तौर से आरती के। अब लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कहते हैं ना कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। अब इधर एक बार जब पूनम होटल जा रही थी तो पूनम का जो पति होता है फैक्ट्री से जब आ रहा था तो वो देख लेता है पूनम को होटल में जाते हुए। तो ये दोस्तों जब होटल में जाते हुए देख लेता है, वहीं पर इसका पति पकड़ लेता है। जिस रूम में गई थी वहाँ रिसेप्शन में बात करता, उस रूम में जाके दरवाज़ा खटखटाता है तो किसी ग्राहक के साथ थी, ये ग्राहक के साथ समय बिता रही थी। और वहीं पर दोस्तों ये पूनम को घसीट के घर लाता है और पूनम की अच्छे से दोस्तों पिटाई करता है पूनम का पति। अब पूनम का पति बोलता है मुझको तेरे पर शक तो हो ही रहा था कि तेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आज मुझको सब सच सच पता लग गया। अब जब पूनम को मारता है तो वो सारी सच्चाई बता देती है। वो बताती है, ये पूछता है कि तू इस धंधे पे कब से आई और कैसे गई, तो सारी सच्चाई बताती है कि पड़ोस में जो आरती रहती है वो भी ये काम करती है, उनमें लालच में आ गई थी, मेरे से गलती हो गई और मैं भी उसके साथ में काम करने लगी। अब इधर पर दोस्तों ये जो होता है इसका पूनम का पति राकेश को बता देता है। राकेश को शाम को मिलता है ये उसी ठेके पे, उसको पता है कि राकेश कहाँ पर रहता है, शाम को कहाँ मिल सकता है। तो जहाँ पर ये शराब पी रहा था राकेश, तो वहाँ पर बताता है कि तेरी पत्नी जो है आरती गलत रास्ते पर चल पड़ी है और उसने मेरी पत्नी मेरी बीवी को भी बिगाड़ दिया है। इस प्रकार से सारी सच्चाई बताता है। अब राकेश तो पहले यकीन नहीं करता है, वो बोलता है कि तेरी बीवी ऐसी होगी, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। तो राकेश बोलता है कि तेरी बीवी जो क्लिनिक पर जिस डॉक्टर के यहाँ जाती है वहाँ से ग्राहक को लाती है और होटल में ले जाती है, और यहाँ तक कि जो अपने इधर मोहल्ले में कुलदीप लड़का रहता है जो कि बिगड़े लड़का है, उसको भी जो है ये कई बार घर पे ला चुकी है। इस प्रकार से जब राकेश को बताई जाती है बात तो राकेश और शराब पीता है। हम दोस्तों इधर पर शराब तो पीता है वो ठीक है, अब शराब पीने के बाद ये घर जाता है। अब घर जाता है तो ये दरवाज़ा बंद करता है और अपनी बीवी की पिटाई चालू कर देता है और पूछता है कि सच सच बता कि तू क्या काम करती है। तो इधर सबसे पहले तो दोस्तों जो आरती होती है इसकी बीवी कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब इसको बुरी तरीके से मारता है और बोलता है कि मुझको सब पता लग गया है कि वो पूनम पकड़ा चुकी है, पूनम के पति ने पकड़ लिया है और उसके पति ने सब सारी सच्चाई मुझको बता दी है। तो आरती समझ जाती है कि अब जब पूनम ने सारी सच्चाई बता दी है तो फिर उसका बचने का कोई उपाय नहीं था दोस्तों। वो भी सारी बातें बता देती है क्योंकि उसका पति काफ़ी पिटाई करता है, यहाँ तक कि एक टांग भी उसकी तोड़ देता है। तो सारी सच्चाई बताती कि ऐसी सी बात है, तुम तो शराब के नशे में घर पर आके सो जाते थे, मेरी कुछ ज़रूरतें होती हैं वो तुम पूरी नहीं करते थे, या मेरे कुछ शौक़ होते हैं वो भी नहीं पूरी कर पाते हो। तुम रात में आए शराब पी के सो गए। ना तो पैसे से ज़रूरत पूरी कर पाता है दोस्तों राकेश, ना जो उसकी इच्छाएं तन मन की इच्छाएं होती हैं तन बदन की वो पूरी कर पाता है ये। तो इस प्रकार से सारी बातें आरती बताती है। अब लेकिन दोस्तों राकेश तो इसकी ऐसी पिटाई करता है उधर पर, और उधर पर ही काफ़ी चिल्लाती है। जब काफ़ी चिल्लाती है तो आस पड़ोस वाले इकट्ठे हो जाते हैं। जब आस पड़ोस वाले इकट्ठे होते तो उनमें से कोई एक पुलिस को फ़ोन कर देता है कि इनमें कुछ बहुत मतलब झगड़ा हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, इसकी बीवी काफ़ी चिल्ला रही है, काफ़ी मारता है। कुछ देर बाद दोस्तों पुलिस आती है, पुलिस आके जो है गिरफ्तार करती है राकेश को गिरफ्तार करती है और आरती को इधर अस्पताल पहुंचा देती है। जब आरती को अस्पताल पहुंचाया जाता है तो उसको काफ़ी बुरी तरीके से मारा था, कई उसके मतलब शरीर से खून बह रहा था, पैर वगैरह पैरों में फ्रैक्चर हो गया था, एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, इतनी तेज़ मारा था। क्योंकि राकेश ने इसलिए मारा था कि बोलता मतलब राकेश ने इसलिए मारा है क्योंकि वो एक तो वो गलत काम करती थी और वो उसकी टांग तोड़ देता है कि अब तू घर से बाहर कैसे निकल सकती है, अब तू निकल के बता। इस प्रकार से दोस्तों सब मोहल्ले वाले सुनते हैं बात, तो ये सब पुलिस में जो है बयान वगैरह जो है ये देती है आरती। तो इधर राकेश सारे गुनाह दोस्तों कबूल कर लेता है। राकेश बोलता है मैंने अपनी बीवी को मारा क्योंकि गलत काम करती थी। आरती भी दोस्तों पुलिस में बोलती कि हाँ मैं गलत काम करती थी, लेकिन राकेश के कारण, राकेश मुझको पैसा नहीं देता था और मेरी जो भी ज़रूरतें थी वो उसको पूरा नहीं कर पाता था, इसलिए मैं गलत काम करती थी। अब जो भी है दोस्तों इधर आरती तो अपनी मर्जी से करती थी, आरती का फिलहाल इलाज चल रहा है, लेकिन राकेश को पुलिस गिरफ्तार करती है क्योंकि उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, उसने अपनी बीवी को बुरी तरीके से मारा। तो राकेश की FIR दर्ज करके उसको फिलहाल तो अभी जेल में डाल दिया है कि उसने अपनी बीवी को बुरी तरीके से मारा, वो मरते मरते बच गई। अगर हो सकता है कि थोड़ी देर बाद और पुलिस आती तो ये और भी उसके साथ कुछ मतलब कांड कर सकता था, उसको गला दबा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी आरती की उसकी बीवी की गलती तो थी। तो ये था दोस्तों पूरा मामला। अब इधर दोस्तों आप ही बताइए कि राकेश ने सही किया और क्या आरती ने सही किया। जहाँ तक है आरती ने गलत किया। अगर उसका पति इस प्रकार से
उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था तो उसको छोड़ देना चाहिए था, अपने पति को तलाक दे देना चाहिए था। लेकिन गलत रास्ता चुनने का जो ये आरती ने डिसीज़न लिया था ये गलत था। अब राकेश की भी एक गलती थी, राकेश ने अपनी बीवी को जो है इतनी बुरी तरीके से मारा, थोड़ा बहुत मारता और उसको मार के तलाक दे देता, लेकिन वो जो हाथ पैर उसके तोड़ दिए, वो तो कहीं ना कहीं तोड़ दिए वो ठीक है, लेकिन अब पुलिस में भाई कंप्लेन तो होगी क्योंकि उसने मारा है। तो इस प्रकार से राकेश फ़िलहाल तो अभी जेल में ही है। अब उसको ज़मानत कब मिलती है देखो, क्योंकि अभी आरती ने कंप्लेन तो लिखवा दी है राकेश के खिलाफ़। तो इस प्रकार से भी होता है दोस्तों, सोशल मीडिया पे काफ़ी जब बात पता लगी लोगों को कि ऐसा ऐसा होता है, मोहल्ले वालों को जब पता लगा तो सब लोग हैरान रह गए। कुलदीप के घर वालों को पता लग गया कि कुलदीप भी जो है समय बिताता था आरती के साथ। तो ऐसा भी होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे की जब कोई ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता है तो गलत रास्ता लोग चुन लेते हैं। उधर थोड़ा सा जो है अपना दिमाग लगाना चाहिए। मतलब गलत रास्ता जब चुनोगे तो उसका नतीजा गलत होगा। आरती के साथ भी गलत हुआ, राकेश के साथ भी गलत हुआ। तो इधर वीडियो दोस्तों ख़त्म होता है। इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।